क्या आपको भी इंग्लिश नहीं आती? इसी वजह से लोग आपको हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती, मतलब ये एजुकेटेड नहीं है। पर इंग्लिश एक स्किल है जो कि सबको आना ज़रूरी है। पर इमेजिन करो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और बिना इंग्लिश सीखे लोग आपको फ्लुएंट समझ लें। पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। बस एक सीक्रेट ट्रिक चाहिए जिसको फॉलो करके आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाएगी। बस आपको ये टिप्स फॉलो करनी है और उसके बाद आप लगोगे इंग्लिश में फ्लुएंट। जानना चाहते हो? Let's quick it. Hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video, we are going to know what are the secrets जो कि आपको आना जरूरी है। आप फ्लुएंट नहीं हो फिर भी आप इंग्लिश में फ्लुएंट लग सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कौन कौन सी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज, जब हम इंग्लिश में अटकते हैं तो लोग हमारी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं। दूसरा, इंटरव्यू में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमको इंग्लिश नहीं आती तो हम बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। तीसरा, अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो इसका मतलब आपको इंग्लिश का आना बिल्कुल नेसेसरी है। आपके ऑफिस में इंग्लिश का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल जरूरी होता है। और सच ये है, दुनिया को परफेक्ट ग्रामर नहीं चाहिए, बस उनको चाहिए कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रेशन। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जो लोग समझेंगे कि आप फ्लुएंट हो, चाहे आपको हाफ इंग्लिश क्यों ना आती हो। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। गाइस, ट्रिक का नाम है फेक इट टिल यू मेक इट, दैट मीन्स स्मार्ट इंग्लिश हैक। तो गाइस, जब इंग्लिश नहीं आती तो सेंटेंसेस मत बोलो, यूज करो स्मार्ट फिलर वर्ड्स, यूज करो फिलर्स एंड स्टार्टर लाइंस। क्या होता है डिटेल में समझाती हूँ। फिलर्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि आप अपनी बात में कहीं अटक जाते हैं, उसके बाद हमारे सेंटेंसेस, हमारे वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं आते। उस टाइम कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलर वर्ड्स मैं आपको आगे क्लियर कराने वाली हूँ। अब बात करते हैं स्टार्टर लाइंस की। स्टार्टर लाइंस क्या होती है? मान लीजिए कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? स्टार्ट करने से पहले आप कुछ लाइंस बोल सकते हैं जिससे आपका इंप्रेशन हाई लेवल तक जाने वाला है। जैसे यू नो वॉट, ये हमारी स्टार्टर लाइन है। एग्जाम्पल है, यू नो वॉट, ये आइडिया काम कर सकता है, ये आइडिया वर्क कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कह सकते हैं यू नो व्हाट, दिस आइडिया कैन वर्क। अगर आपको हाफ इंग्लिश आती है दैट वुड बी ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी भी यूज करते हैं, तो आप हिंदी के साथ भी स्टार्टर लाइंस या फिलर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फिलर वर्ड्स की जो आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, कुछ स्टार्टर लाइंस की जो कि हम डिटेल में समझने वाले हैं विद परफेक्ट एग्जांपल्स। उसके बाद हम रोल प्ले भी करेंगे जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फिलर है हमारा एक्चुअली। एक्चुअली का यूज होता है कोई बात शुरू करने का क्लासी तरीका। अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं वो सिखाती हूँ। एग्जाम्पल है, एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग। एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग। तो इस तरीके से आप एक्चुअली को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आप हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा आइडिया कुछ ये था, या अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला था हमारा यू नो व्हाट, ओके। नेक्स्ट था हमारा एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट है हमारा लेट मी टेल यू। जब आप इस वर्ड को यूज करते हो तो आपकी पर्सनालिटी सीधे कॉन्फिडेंट लगती है। ओके, ट्राई जरूर करना। सो हम लेट मी टेल यू का कैसे यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जाम्पल है, लेट मी टेल यू दिस इज नॉट एज मच एज डिफिकल्ट एज इट लुक्स। ओके, मैं आपको बताती हूँ, लेट मी टेल यू कि ये जितना दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है उतना करने में नहीं। अगला है द थिंग इज। अब गाइज, मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में,
उसके बाद आप अपने वर्ड्स को भूल जाते हैं कि आप नेक्स्ट सेंटेंस क्या यूज़ करने वाले हैं। उस टाइम आप अपनी कॉन्वर्सेशन के बीच में ये फिलर को यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज, इससे आप फ्लुएंट भी लगोगे और आप सामने वाले को ये शो भी नहीं करा पाओगे कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन में अटक चुके हो। एग्जाम्पल है, द थिंग इज वी शुड ट्राई वंस। द थिंग इज वी शुड ट्राई वंस। नेक्स्ट फिलर है बिलीव मी। तो गाइज, ये फिलर लोगों को इंस्टेंटली इम्प्रेस करता है। बिलीव मी, ये एक तरीके का ट्रस्ट शो करता है, ठीक है। तो आप जब किसी से बात कर रहे हो हिंदी में या इंग्लिश में, आप इस फिलर का यूज कर सकते हो, बिलीव मी। इसका मतलब कि सामने वाला पर्सन आप पे ट्रस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल है, बिलीव मी दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क्स। बिलीव मी दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क्स। गाइज, इन फिलर वर्ड्स को यूज करके आपका दिमाग टाइम लेता है और उसके साथ साथ सामने वाला पर्सन ये रिवील करता है कि आप फ्लुएंट स्पीकर हैं। तो गाइज, आज का नेक्स्ट फिलर वर्ड है सीरियसली। तो ये वर्ड आपके सेंटेंस को इम्पैक्टफुल बनाता है और एक फ्लुएंट साउंड करता है। जब आप किसी से बात करते हो और लगता है कि आप सही कह रहे हो, तो आप बोल सकते हो सीरियसली। या फिर इसका नेक्स्ट यूज भी होता है जब सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और कोई चीज़ आपको माननी है, तो उस टाइम पे आप इसको बोल सकते हो सीरियसली, क्या आप सही कह रहे हो, सीरियसली, लाइक दैट। चलिए एग्जाम्पल है, सीरियसली यू वॉन्ट रिग्रेट दिस डिसीजन। सीरियसली यू वॉन्ट रिग्रेट दिस डिसीजन। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है बेसिकली। तो गाइज, ये वर्ड कॉम्प्लिकेटेड बात को बहुत सिंपल दिखाता है, राइट। जब आप अपनी कॉन्वर्सेशन में बेसिकली को यूज करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड बात को बहुत सिंपल शो करता है। एग्जाम्पल है, बेसिकली दिस मेथड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। बेसिकली दिस मेथड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टली। ये वर्ड ये वर्ड आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो गाइज, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ऑनेस्टली का यूज आप जरूर करना, ये आपके ट्रस्ट को ज्यादा बिल्ड करता है। एग्जाम्पल है, ऑनेस्टली आई वॉज बिट नर्वस बट इट वेंट वेल। गाइज, सच में अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में फिलर्स को यूज करते हैं तो आप कहीं कहीं अटकते नहीं हैं। आप सामने वाले पर्सन को ये शो नहीं करा पाते हैं कि आप अटक गए हैं और आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट। आप इन फिलर्स को तब ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जब आप अपनी लर्निंग्स को, इंग्लिश लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, ठीक है। टाइम के रहते रहते हमें फिलर्स को भी नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं यही रेकमेंड करूँगी। पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप फिलर वर्ड्स का यूज़ कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीख चुके हो, मान लीजिए आप फ्लुएंट हो, तो आपके लिए कुछ स्मार्ट फिलर्स रहते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट फिलर्स की वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, जो कि आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट फिलर। तो आज का नेक्स्ट फिलर वर्ड है इन माई ओपिनियन। ये एक ओपिनियन देने का स्मार्ट तरीका होता है। अगर आप अपनी सलाह किसी को दे रहे हैं, किसी को अपनी सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन ये आइडिया बहुत सही रहने वाला है। इन माई ओपिनियन दिस इज स्मार्ट आइडिया। तो आज का नेक्स्ट फिलर वर्ड है यू सी। गाइज, ये वर्ड एक स्टोरी टेलिंग फील देता है। जब आप अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में ये फिलर को यूज करते हैं यू सी, तो ये एक स्टोरी टेलिंग फील देता है। एग्जाम्पल है, यू सी दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। गाइज, आज का नेक्स्ट फिलर वर्ड है टू बी ऑनेस्ट। ये फिलर वर्ड एक पोलाइट एक्सप्रेशन है और आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट दिखाता है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो अपनी कॉन्वर्सेशन में इस वर्ड को रख सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक दैट आइडिया मच। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक दैट आइडिया मच। गाइज, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फिलर वर्ड की। पर इस फिलर वर्ड्स को मैंने बहुत लोगों को यूज करते हुए देखा है। नेटिव स्पीकर्स भी इस वर्ड को यूज करते हैं और सेलिब्रिटीज भी अपनी स्पीच में इस वर्ड को जरूर यूज करते हैं, ठीक है। सो द फिलर इज वेल।
जब आप बातचीत करते हैं तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को वेल में ऐड ज़रूर करते हैं। मैंने बहुत लोगों को इस वर्ड को यूज़ करते हुए देखा है और काफ़ी क्लासी टच देता है अगर आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ये वर्ड सिंपल ज़रूर है पर स्टाइलिश पॉज देता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वेल आई थिंक वी शुड रिकन्सिडर। वेल आई थिंक वी शुड रिकन्सिडर। नेक्स्ट फिलर है द फैक्ट इज। ये वर्ड एक पावरफुल और फैक्चुअल लगता है। एग्जाम्पल है इंग्लिश इज जस्ट अ स्किल, यू कैन डेफिनेटली लर्न इट। आज का नेक्स्ट फिलर वर्ड है बाय द वे। एक्स्ट्रा बात को इंट्रोड्यूस करने का स्मार्ट तरीका। जब आप इसको यूज करते हैं ना तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लुएंट लगने लगती है। अपनी कॉन्वर्सेशन में आप जरूर से यूज कर सकते हैं बाय द वे। एग्जाम्पल है बाय द वे हैव यू सीन द न्यू प्रोजेक्ट। By the way, have you seen the new project? बहुत ही क्लासी, बहुत स्टाइलिश टच देता है ये by the way. Must use it. तो आज का नेक्स्ट फिलर वर्ड है you want believe. You want believe एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। जब आप यूज करते हो तो आपकी बातें बहुत क्यूरियस लगने लगती है। एग्जाम्पल है you want believe how simple this trick is. Guys, ये थे स्मार्ट फिलर वर्ड्स। आप ज़रूर से यूज़ करना अपनी कम्युनिकेशन में और मैजिक आप खुद ब खुद देखोगे, राइट? जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात करने वाले थे कि वीडियो के लास्ट में हम एक रोल प्ले करने वाले हैं। नाउ दिस इज द हाई टाइम ऑफ रोल प्ले। सो गाइज बी विथ मी, लेट्स स्टार्ट इट। गाइज सबसे पहले मैं आपको विदाउट ट्रिक कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको विद ट्रिक सेंटेंसेस दिखाऊंगी। डिफरेंस आप खुद ब खुद देखोगे, राइट? तो चलिए शुरू करें। तो पहला है विदाउट ट्रिक। मान लीजिए कि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन रेज्ड, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, राइट? आप खुद ब खुद रिप्लाई दोगे। नाउ योर रिप्लाई विल बी, आपका रिप्लाई है आई डोंट नो, मे बी गुड बट आई कांट से। तो आपके इस रिप्लाई से सामने वाला सोचता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपका इंप्रेशन वहीं पे डाउन हो जाता है। तो अब बात करते हैं विद ट्रिक की। जब आप इस ट्रिक को यूज करते हैं तो आपका आंसर किस तरीके का होने वाला है। लेट मी क्लियर दिस टू यू। आपका आंसर है you know what, this project has potential, actually if we work together then it will be great. सामने वाला सोचता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, फ्लुएंट हो और स्मार्ट हो। ये है आज की ट्रिक जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। So instead of dull personality, you should be a powerful personality. So guys, फ्लुएंसी का मतलब परफेक्ट ग्रामर नहीं है, बल्कि फ्लुएंसी का मतलब है बिना रुके बोलना और कॉन्फिडेंट दिखना। लोग आपकी ग्रामर नहीं बल्कि आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी फ्लुएंसी को याद रखते हैं। अगर आप स्टार्टर लाइंस और फिलर वर्ड्स को यूज करना सीख गए तो लोग आपको ऑटोमेटिकली फ्लुएंट मानेंगे। बात करते हैं फिलर्स क्यों काम करते हैं और कब काम करते हैं। फिलर्स पॉज का टाइम देते हैं और सोचने का टाइम देते हैं। फिलर आपका कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और लोग सोचते हैं कि आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट, सेंटेंसेस को अट्रैक्टिव दिखाते हैं। लोग बोरिंग इंग्लिश नहीं सुनना चाहते, उनको चाहिए स्टाइलिश इंग्लिश और फिलर वर्ड्स आपकी इंग्लिश को स्टाइलिश दिखाते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो उन लोगों के साथ में ज्यादा शेयर करना जो इंग्लिश बोलते टाइम अटकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।